स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अयुग्मित तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना। कैसे युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना किया जाता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बहुत ही आसान है। जैसे कोई भी एक तत्व को लेंगे, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी कोई एक तत्व को लिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है हीलियम लेते हैं या चाहिए, हीलियम का क्या है परमाणु क्रमांक क्या होता है 2 होता है। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक जब 2 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 होता है। क्या होता है 1s2 होता है। जब इसका जो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निकालते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1s है। क्या है 1s है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यह हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यह हो गया। तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा 1 होगा। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख सकते हैं या युग्मित संख्या लिख सकते हैं। युग्मित संख्या क्या है, तो युग्मित संख्या जो है 1 होगा और अयुग्मित संख्या जो है 0 हो जाएगा। इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे लिथियम का बनाते हैं, अगर लिथियम लेते हैं Li लिथियम, इसका जो परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो 1s2 लिखेंगे, उसके बाद से 2s1 होगा। तो यहाँ 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब इसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स को पहले बनाएंगे 1s1 हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ लिखेंगे 2s1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1s1 और यहाँ लिखेंगे 2s1। यहाँ s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यह हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यह हो गया। और इस पर एक इलेक्ट्रॉन है तो बस एक ही ऐसे बनेगा, इसमें 2 नहीं बनाएंगे। तो अब जो है इसमें युग्मित कितना है और अयुग्मित कितना है, तो इसमें लिखेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखेंगे तो युग्मित संख्या जो इसमें 1 है और अयुग्मित संख्या भी क्या है 1 है। यह अयुग्मित इसमें क्या है 1 माना जाएगा। और अयुग्मित संख्या कितना है, तो अयुग्मित जो संख्या है, अयुग्मित संख्या बराबर जो है 1 है। तो इसमें युग्मित 1 है और अयुग्मित भी 1 है। तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हम लोग जैसे ऑक्सीजन का निकालते हैं, ऑक्सीजन का O होता है और उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 8 होता है। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा, अब यहाँ लिखेंगे 1s1, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p। अब यहाँ 2p अब ध्यान देंगे क्या होगा 6 तो लिखेंगे नहीं, क्या है 8 है तो 2 2 4 हो गया और यहाँ लिखेंगे 4। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। अब यहाँ पे जो है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो यहाँ कॉलम पहले बनाएंगे। यहाँ 1s1 के लिए कॉलम हो जाएगा, यह 1s1 हो गया। उसके बाद से यह जो है 2s1 हो जाएगा। उसके बाद से 2 जो है p6 के लिए कॉलम बना लेंगे, बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे 1s1 और यहाँ लिखेंगे 2s1 और यहाँ लिखेंगे 2p। अब यहाँ s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कॉलम बनता है, 1 2 3 कॉलम बनाना है। इसमें 3 कॉलम, p में 3 कॉलम याद रखेंगे, 3 बॉक्स बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है 4, पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन खत्म। उसके बाद से एक और इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे पहले 1 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बाद से जा करके 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 3 हो गया और 1 मिल के 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ लिखेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो युग्मित संख्या कितना है, तो युग्मित मतलब जोड़ा, ऐसे समझ जोड़ा लगा, 1 2 3। इसमें युग्मित 3 है और अयुग्मित कितने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अयुग्मित जो संख्या है वह कितने हैं, तो अयुग्मित मतलब जोड़ा नहीं लगा है, कितने को
1 2, तो यहाँ 2 जो है जोड़ा नहीं लगा है, तो यह 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कैसे हल किया। जैसे क्लोरीन का निकालते हैं, क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है, और यहाँ लिखेंगे Cl, Cl मतलब क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है और उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 1s2 2s2 2p6 और यहाँ लिखेंगे 3s2 3p5। तो अब इसको जोड़ के देखेंगे 2 2 4 10 2 12 5 17। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालना नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है 30 तत्व तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला गया है, तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला गया है। तो अब यहाँ पे इसको हमको कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पे युग्मित के लिए तो पहले 1s1 के लिए बनाएंगे 1s1, उसका लिखेंगे 2s1, उसका P जो है ऊपर हो जाएगा यहाँ पर P, यहाँ पे 3 कॉलम, P में कितने कॉलम होते हैं 3, 1 2 3 कॉलम। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे 3s, उसके बाद से 3p, ऐसे कॉलम को बना लेते हैं। इसमें भी 3 कॉलम बनेगा। अब यहाँ लिखेंगे 1s, यहाँ लिखेंगे 2s, यहाँ लिखेंगे 2p, यहाँ लिखेंगे 3s और यहाँ लिखेंगे 3p। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। यस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। पी पे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। 3s में 1 2 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 5 1 2 3, पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 के बाद से यहाँ 4 यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जो है पी में हो गया। तो अब यहाँ युग्मित कितनी संख्या, तो लिखेंगे युग्मित संख्या जो है, युग्मित संख्या बराबर जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। युग्मित संख्या क्या है 8 है। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 8 है। और यहाँ अयुग्मित कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पर अयुग्मित संख्या जो है कितना है, तो अयुग्मित संख्या जो है इसमें दिया गया है 1, बस 1 जो है जोड़ा नहीं लगा है, तो यहाँ लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब अगला जो है जैसे यमयन का निकालते हैं। यमयन, तो यमयन का क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो है 25 होता है। 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। यह जो निकला है यह 25 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यह 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सभी विद्यार्थी प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को ज़रूर देखिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है वीडियो अपलोड हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो आप सभी विद्यार्थी इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसे सीखेंगे नहीं तो युग्मित इलेक्ट्रॉन आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए इसको सीखना बहुत क्या है ज़रूरी है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले बनाएंगे 1s1 के लिए 1s1 हो गया, और यहाँ लिखेंगे 2s1, यह ऊपर हो जाएगा 2 जो है p जो है 2p6 के लिए हो जाएगा 2p6। उसके बाद से 3 के लिए बनाएंगे 3s1, 3 जो है 3 यहाँ पे आपका p हो जाएगा, इसके ऊपर जो है 3 जो है d हो जाएगा, 3d हो जाएगा, और यहाँ 4s1 के लिए नीचे बना देंगे, जगह नहीं है इसलिए नीचे यहाँ पे खींच लेंगे। अब यहाँ पे जो है 1 यहाँ लिखेंगे 1s1, यहाँ लिखेंगे 2s1, यहाँ लिखेंगे 2p, यहाँ लिखेंगे 3s 3p 3d और यहाँ 4s। बनाने के बाद से अब देखेंगे s पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 2 इलेक्ट्रॉन, s पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन, p पे 6 2 4 6। यहाँ पाएंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम रहेगा, इसमें 5 कॉलम 1 2 3 4, 1 कॉलम और बना लेंगे 5 कॉलम। याद रखेंगे डी में जो है 5 कॉलम बनता है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5,
एक ही इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या हो 4s1 में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इसमें बताना है। तो अब यहाँ लिखेंगे युग्मित संख्या, युग्मित संख्या बराबर क्या है, तो गिनेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। युग्मित संख्या जो है 10 है। और अयुग्मित इसमें संख्या क्या है, तो अयुग्मित लिखेंगे यहाँ पर अयुग्मित संख्या बराबर जो है 5 है। अयुग्मित संख्या क्या है 5 है। कितना है 5, 1 2 3 4 5, 5 जो है अयुग्मित संख्या है। तो समझ में आ गया होगा कि युग्मित संख्या और अयुग्मित संख्या क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिचुम्बकी क्या होते हैं, प्रतिचुम्बकी क्या हैं और अनचुम्बकी पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहले आप सभी विद्यार्थी जो हैं हेडिंग को नोट कर लीजिए, प्रतिचुम्बकी। तो प्रतिचुम्बकी किस पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, केवल कौन से युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे प्रतिचुम्बकी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे इसका उत्तर, वे पदार्थ जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पाए जाते हैं उसे प्रतिचुम्बकी, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिचुम्बकी पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे अगर लिखते हैं कि वो पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे Na के ऊपर अगर प्लस देखेंगे, Mg के ऊपर जो है यहाँ पे +2 देखेंगे, और Al के ऊपर जो है यहाँ पे प्लस जो है 3 प्लस देखेंगे। यहाँ 2 जो है प्लस लिख करके यहाँ 2 पहले लिखेगा उसके बाद प्लस, ठीक है ना। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सोडियम का तो 11 होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये कम हो जाएगा, तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 1s2 2s2 2p6 होता है। Mg का 12 होता है, इसमें 2 प्लस लिखा गया तो 2 कम हो जाएगा तो भी 10 होगा, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। और यहाँ जो है एल्युमिनियम देखिएगा Al है, एल्युमिनियम का होता है 13, तो 13 में 3 कम हो गया 10 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें टोटल जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि S पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है और P पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें जितने भी आपका जो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, यह क्या होगा, इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें नहीं होगा, केवल इसमें क्या होगा युग्मित होगा, क्योंकि P पे 6 इलेक्ट्रॉन है और S पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब पूरा भरा हुआ है तो इसको क्या कहा जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुचुम्बकी पदार्थ क्या होता है। अनुचुम्बकी तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसकी परिभाषा में बदलाव कर लेंगे, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अनुचुम्बकीय पदार्थ तो लिखेंगे इसमें कि वे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ लिख देंगे वे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे अनुचुम्बकीय चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं।
कहते हैं। खड़ी पाई समझ में आ गया कि वे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ यमयन के ऊपर अगर यहाँ 2 प्लस लिखते हैं तो यह हो जाएगा। तो यमयन का तो 25 होता है और इसमें +2 लगा है तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 यह 25 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर EFI देखते हैं EFI के ऊपर क्या है प्लस, तो यह जो है EFI का जो प्लस है तो यहाँ पे जो है ये यमयन का क्या हुआ है 25 होता है, इसमें 2 कम हो गया तो ये 23 के लिए हो गया। और FI जो होता है इसका 26 होता है और 2 इसमें कम हो जाएगा तो 24 के लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ जो 3d6 हो जाएगा। तो यह जो है निकला है किसके लिए 24 के लिए हो जाएगा, क्योंकि EFI का तो 26 होता है लेकिन प्लस चार्ज होने 2 प्लस चार्ज है तो 2 कम हो जाएगा तो यह जो है 24 के लिए। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा तो 5 होगा और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें एक या एक से क्या हो अधिक होता है उसे क्या कहते हैं अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। तो आपसे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।